नमस्कार। टैली के चौथे अध्याय में हम लोग जानेंगे कि टैली के चौथे अध्याय में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि पहले दूसरे तीसरे में हम लोगों ने सीखा कंपनी कैसे बनाते हैं, डबल सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो टैली के चौथे अध्याय में हम लोग जानेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और इन अकाउंट में काम क्या-क्या होता है। जब तक आप अकाउंट को नहीं समझेंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट, अकाउंट यानी खाते को बोला जाता है। अकाउंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक का नाम है पर्सनल अकाउंट, एक का नाम है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल के 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम है रियल अकाउंट, एक का नाम है नॉमिनल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। अब यहाँ पे अकाउंट में जो पर्सनल अकाउंट है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमें 3 अकाउंट पढ़ने की ज़रूरत है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में पहले समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट बोलते किसको हैं। तो पर्सनल अकाउंट जानने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट की परिभाषा क्या बताता है। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू नेम यानी पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसका संबंध सिर्फ नाम के साथ में होता है। यानी हम लोग को समझना होगा कि ये जो नाम है वो कौन सा नाम है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है पर्सन नेम, यानी कहीं पे भी किसी भी सवाल में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम दिखाई दे तो आप उसे पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। किसी भी दुकान का नाम दिखाई दे तो आप इसे भी पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। किसी भी बैंक का नाम दिखाई दे, इसे भी आप पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट में बेसिकली किसी भी व्यक्ति का नाम, दुकान का नाम, बैंक का नाम, किसी फर्म का नाम, ऐसे नाम होते हैं। तो जब भी नेम दिखाई दे तो आप इसके पर्सनल अकाउंट के दायरे में लाएंगे। इसके रूल्स क्या-क्या हैं? तो इसके रूल्स में लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट का नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो भी डेबिट होता है, यानी डेबिट किसको बोलते हैं? जो भी रिसीव करता है, रिसीव यानी प्राप्त करना। यानी अगर किसी बंदे ने अगर कोई भी वस्तु प्राप्त कर रहा है, कोई पैसा ले रहा है, तो उसको डेबिट के खाते में डाल दिया जाएगा और अगर किसी ने पैसे देने का काम कर रहा है, तो उसको क्रेडिट में डाल दिया जाएगा। अब इसको डेबिट क्रेडिट को बड़े विस्तार से समझेंगे कि डेबिट होता क्या है, क्रेडिट होता क्या है। तो बस अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि जो भी प्राप्त करेगा उसको डेबिट कहा जाएगा और जो भी यहाँ देने का काम करेगा उसको क्रेडिट कहा जाएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे मान लीजिए एक बंदे का नाम है एबीसी। इस एबीसी जो एक व्यक्ति है, ये किसी बैंक में पैसा जमा कर रहा है। मान लो कि एसबीआई बैंक में पैसे दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति दे रहा है यानी एबीसी के नाम से जो भी व्यक्ति है, वो पैसे अगर दे रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। इसका मतलब इसको एबीसी को क्रेडिट माना जाएगा और जो भी बैंक वाले पैसे प्राप्त कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, यानी जो भी बैंक प्राप्त कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग डेबिट। इतना तो समझ में आ गया होगा कि डेबिट किसे कहते हैं और क्रेडिट किसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम हो और वो क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है कहीं पे, तो जो दे रहा है उसको क्रेडिट कहा जाएगा और जो प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट कहा जाएगा। अब नीचे हम लोग समझेंगे कि डेबिट को कितने सारे नामों से जानते हैं। तो डेबिट को इतने सारे नाम से जानते हैं जो कि हम बहुत सारे चीज़ों को लिखवा चुके हैं। तो यहाँ पे पहले समझते हैं। तो डेबिट के नाम जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, डेबिट को बाय भी बोला जा सकता है। यानी ये अलग-अलग पेज में टैली के बहुत सारे पेज होते हैं, उसमें अलग-अलग पेज में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो डेबिट को हम लोग बाय के भी नाम से जान सकते हैं। डेबिट को सन्डी डेबिटर भी बोला जा सकता है। डेबिट को एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। डेबिट को लॉस भी बोल सकते हैं और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर भी बोल सकते हैं।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, यानी जो भी प्राप्त करेगा उसको डेबिट बोलेंगे। तो यहाँ पे बैंक वाले अगर प्राप्त कर रहा है तो बैंक वाला डेबिट हो गया। डेबिट हो गया मतलब वो उसके पैसे नहीं है, वो हमारे पैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सवाल में कोई भी व्यक्ति अगर बैंक को पैसा दे रहा है, इसका मतलब बैंक वाले अगर रिसीव भी करते हैं तो वो डेबिट होते हैं। डेबिट का मतलब वो उनका पैसा नहीं है, मतलब वो सिर्फ अपने काम के लिए पैसे रखते हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं है। वो एक प्रकार से आप उसको लॉस बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, आप उसको सैंडी डेबिटर के गिनती में ला सकते हैं। और जो व्यक्ति दे रहा है, क्योंकि अगर हम पैसे दे रहे हैं बैंक को, इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे हमारे हैं, यानी हमारा पैसा को क्रेडिट कर दिया गया है। यहाँ पे क्रेडिट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिसिंग है, मैं इसे जरा ठीक कर दूं। क्रेडिट, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रेडिट जो लिखा हुआ है, क्रेडिट को टू भी बोला जा सकता है, क्रेडिट को संडी क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। अब ये इन सारे नाम को समझने के लिए आपको बैंक का पासबुक देखना पड़ेगा, और उस बैंक के पासबुक में ऐसे डी आर, सी आर, डेबिट, क्रेडिट, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट नेम होते हैं। तो बैंक के पासबुक के पहले पन्ने को आप लोग जरूर पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद उसमें देखें बहुत सारे कोड होते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी होता है, लॉन्ग फॉर्म भी होता है। तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि किसका क्या नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बैंक को पैसे देते हैं तो हमारा पैसा वहां पे क्रेडिट हो जाता है, मतलब हमारा पैसा प्लस हो जाता है। इसका मतलब हम पैसे अगर दे रहे हैं, हम प्लस में हैं। और जो पैसे अगर प्राप्त कर भी रहा है तो वो उसके पैसे नहीं है, वो हमारे पैसे हैं। तो एक प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी प्राप्त करेगा वो लॉस कहलाएगा, और जो पैसे देगा वो बेनिफिट कहलाएगा। अब हम लोग को ये समझना है कि अगर बैंक के जगह पर, बैंक का तो समझ में आ रहा है कि बैंक अगर प्राप्त कर रहा है तो वो उसके पैसे नहीं है। लेकिन अगर हम किसी बंदे को पैसे दे रहे हैं, किसी को, जैसे राम को पैसे अगर हम लोगों ने दिया, तो वो राम प्राप्त करने के बावजूद भी वो लॉस कैसे हो सकता है, इसके बारे में समझना है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं, ये सवाल है। यहाँ पे कैश और यहाँ पे राम लिखा हुआ है। सबसे पहले जानेंगे यहाँ इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो हम लोगों ने समझा था कि प्राप्त करने वाले को डेबिट बोलते हैं। लेकिन टैली में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पहला पार्टी कौन है जो पैसे दे रहा है, दूसरा पार्टी कौन है जो पैसे ले रहा है। पहले दो पार्टियों को ढूंढना जरूरी है। तो हमें तो एक पार्टी समझ में आ रही है कि राम एक पार्टी है, लेकिन वो दूसरा पार्टी कौन है जो पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कैश पेड टू राम, यानी पैसे दिया जा रहा है किसको, राम को। यानी टू का मतलब को होता है, यानी राम को पैसे दिया जा रहा है। इसका मतलब दे कौन रहा है, पहले ये समझना होगा। तो अगर मान लो कि आपकी कंपनी का नाम अगर एम्बिशन है, आपकी कंपनी का नाम अगर एम्बिशन है, एम्बिशन सारे वाउचर में अपना नाम लेके नहीं जा सकता है, वो अपने नाम को ही चेंज करके कैश बना लेता है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं एम्बिशन बराबर कैश। यानी एम्बिशन को ही, यानी जिस नाम से कंपनी खोला गया है, वो उस नाम को ही हम लोग कैश ऐसा टैली के रूप में देखते हैं। यानी एम्बिशन को कैश बोला जाता है। इसका मतलब कैश मतलब कंपनी हो गया, कंपनी पे कर रहा है किसको, राम को। तो एक पार्टी कैश हो गया, ये वो कैश नहीं होता है जो पैसे होता है। ये कैश का मतलब यहाँ पे कंपनी से होता है। अगर कंपनी पैसे दे रहा है, यानी कंपनी यहाँ पे देने वाले को टू बोलते हैं। क्योंकि अगर किसी भी सवाल में ये पता ना चले कि पैसे क्यों दिया जा रहा है या क्यों लिया जा रहा है, तो उसे उधार का खाता माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी पैसे दे रहे हैं राम को, तो राम का लाइबिलिटीज बनता है कि वो कभी ना कभी कंपनी को पैसे रिटर्न करेगा। और कैश जो करंट इसका एसेट्स है,
यानी इसका ये हक बनता है कि वो आपसे कभी ना कभी पैसा लेगा, यानी राम से पैसे लेगा। तो राम हो गया एक लाइबिलिटीज और कैश हो गया आपका एसेट्स। इसका मतलब करंट एसेट्स इसका बनता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भी पैसे देता है और उसमें रीजन नहीं लिखा हुआ रहता है तो आप उसे उधार का खाता मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा, इसे मैं हटा लेता हूँ। सेकेंड वाले सवाल में लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम राज, यानी रिसीव कैश, यानी कैश के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया अभी कि कैश को ही कंपनी माना जाता है। यानी कंपनी इस बार रिसीव कर रहा है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से हो गया, किससे रिसीव कर रहा है तो राज से रिसीव कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि राज दे रहा है इसमें, तो राज क्रेडिट हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि देने वाले को क्रेडिट कहा जाता है और प्राप्त करने वाले को डेबिट कहा जाता है। तो अगर ये कंपनी रिसीव कर रहा है तो कंपनी डेबिट हो गया और राज आपका क्रेडिट हो गया। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में डीआर भी ऐसा बोला जा सकता है। आगे तीसरे में लिखा हुआ है कैश पेड टू एसबीआई बैंक, यानी कंपनी पे कर रहा है एसबीआई बैंक को, तो एसबीआई बैंक डेबिट माना जाएगा, यानी इसे डीआर, क्योंकि प्राप्त करने वाले को डीआर बोला जाता है। तो एसबीआई बैंक डेबिट हो गया और ये जो कैश है वो क्रेडिट हो गया, यानी कंपनी क्रेडिट हो गया। चौथे सवाल में लिखा हुआ है कैश पे टू राहुल हार्डवेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी पे कर रहा है किसे, राहुल हार्डवेयर को, यानी राहुल हार्डवेयर जो प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट में डाल देंगे डीआर, और कैश जो आपको दिखाई दे रहा है कंपनी, इसको डाल देंगे सीआर में। पांचवें सवाल में लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम मोहित जनरल स्टोर, यानी यहाँ पे कंपनी इस बार रिसीव कर रहा है, यानी कंपनी सीआर हो गया, सॉरी डीआर हो गया, क्योंकि कंपनी रिसीव कर रहा है तो प्राप्त करने वाले को डीआर बोलते हैं। और मोहित जनरल स्टोर अगर वो प्राप्त यानी दे रहा है तो इसे हम लोग क्रेडिट ऐसे बोल सकते हैं, सीआर बोल सकते हैं। छठे नंबर सवाल में लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम अंकित क्लॉथ स्टोर। इसका भी वैसा ही होगा, क्योंकि जो प्राप्त करेगा उसको डीआर बोलेंगे, तो यहाँ पे ये प्राप्त कर रहा है तो इसे बोलेंगे डीआर। और अंकित क्लॉथ स्टोर जो है ये क्योंकि दे रहा है तो इसको हम लोग सीआर के ही रूप में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैश पर टू एम्बिशन कंप्यूटर, यानी कैश पर टू एम्बिशन कंप्यूटर में हम लोग को ये जानना है, क्योंकि यहाँ कैश कंपनी से होता है, कंपनी पे कर रहा है एम्बिशन कंप्यूटर को, तो यानी एम्बिशन कंप्यूटर वो प्राप्त कर रहा है तो प्राप्त करने वाले को डीआर कहा जाता है, आप इसे डीआर कहेंगे, और कैश जो है उसको सीआर माना जाएगा ऐसे। तो हम लोगों ने चौथे अध्याय में ये सीखा कि डीआर और सीआर किसे कहते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि किसी भी सवाल में अगर कैश लिखा हुआ है तो कैश का मतलब पैसा से नहीं होता है, कैश मतलब यहाँ पे कंपनी से होता है। तो कैश को कंपनी मानते हुए एक पार्टी को कंपनी समझना है और दूसरे पार्टी का नाम अवश्य दिया हुआ रहेगा। और डेबिट क्रेडिट हम लोग को ये जानना है कि जिसने भी पैसे दिए हैं उसको सीआर बोलेंगे, और जो भी पैसे प्राप्त करते हैं उसको डीआर बोलेंगे। तो आज इस अध्याय में इतना ही पढ़ेंगे। अध्याय में अगले अध्याय में हम लोग समझेंगे कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है टैली में। धन्यवाद।